हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को एक ऐसी स्कीम आज बताने वाला हूं जहां आपको सिर्फ एक बार 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और वहां से आपको 9,250 रुपये हर महीने पेंशन की तरह मिलने वाले हैं और मैच्योरिटी पे लगभग 1 करोड़ रुपए और मिलने वाले हैं। कैसा रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप इन निवेश कहाँ करते हैं। कई सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। आरडी हो गया, एफडी हो गया, फिक्स इनकम वहाँ से लेकिन नहीं हो पाती है। वहाँ पैसे की ग्रोथ जो है बहुत कम हो पाती है। इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम वहाँ में देखने को मिलता है। लेकिन शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि यहाँ हमें मिलती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है ना वो लॉन्ग टर्म में ही होता है। आप लोग सोचो कि मैंने 2 महीने के लिए या 4 महीने के लिए 1 साल के लिए अगर पैसे डालने हैं ना, तो फिर शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं है। शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग अगर आपको चाहिए, आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, मोटा पैसा अगर आपको बनाना है, तो वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। आपके पैसे की वहाँ वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आपके पैसे की वैल्यू वहाँ कुछ नहीं है। अब वहाँ पे टाइम की वैल्यू होती है। सो फ्रेंड्स, बात करें फंड की। SBI स्मॉल कैप फंड है। 6 महीने में जो है 25% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल से 68% का रिटर्न दिया, जो कि एक रिकॉर्ड है। 68% का रिटर्न देना 1 साल में म्यूचुअल फंड को। पिछले 3 साल से कंटिन्यू 24% का रिटर्न देते आ रहा है और 5 साल से 24-23% का रिटर्न और कंटिन्यू हुआ है इसका। और जब से लॉन्च हुआ है, जब से 27-28% का रिटर्न कंटिन्यू अपने निवेशकों को देते हुए आ रहा है। इसमें निवेश करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं। आप SIP कर सकते हैं, आप लमसम अमाउंट डाल सकते हैं, मतलब एक बार आप अपने पैसे डाल सकते हैं, दोबारा निकालना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जब आपको निकालना हो तभी निकालना है। तीसरा होता है इसमें SWP, मतलब कि आप एक पेंशन की तरह हर महीने फिक्स इनकम जो है वहाँ से जनरेट करना चाह रहे हैं, वहाँ से कुछ पैसे आप हर महीने लेना चाह रहे हैं, तो ये वो वाला ऑप्शन है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। SWP प्लान क्या होता है और ये कैसे काम करता है। बात कर देते हैं फंड साइज की। फंड साइज क्या है। फंड साइज 9,713 करोड़ रुपए का है। NAV प्राइस, मतलब कि आपको एक यूनिट कितने रुपए की मिलने वाली है, 107 रुपए की यहाँ पे मिलने वाली है। मिनिमम लमसम अमाउंट, आप इसमें एक बार में कितना पैसा डाल सकते हैं कम से कम, तो आपको कम से कम 5,000 रुपये इसमें डालने ही होंगे एक बार में। इससे कम ये एक बार में नहीं लेगा। अगर आप हर महीने डालना चाह रहे हैं, SIP करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ 500 रुपये से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अच्छा निकल के आता है, 0.08% का, मतलब कि फंड को मैनेज करने में कितना खर्चा आ रहा है, बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कम है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। AUM जो है 4,99,821 करोड़ का है। फंड मैनेजर बहुत ही अच्छे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं फंड को आगे बढ़ाने के लिए। आपके पैसे की ग्रोथ के लिए फंड मैनेजर अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इसकी होल्डिंग की। होल्डिंग इसकी बहुत ही अच्छी कंपनी में है। वी मार्ट में है, शीला ग्रुप में है, JK सीमेंट में है, LG में है और वी गार्ड में है। ये बहुत ही अच्छी और नामी कंपनी है। आप सब लोग भी इन कंपनियों के सामान जो है यूज करते होंगे और ये हमेशा प्रॉफिट में रहती है। चलिए, अब हम थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से हमें कितना कब देना होगा और कब कितना हमें यहाँ से मिलने वाला है। अगर हम बात करें 1 साल की, तो हमें यहाँ सिर्फ 6 लाख रुपए एक बार देने हैं। हम 25% रिटर्न लेके चल रहे हैं, जो कि इसने आज तक कंटिन्यू देते आ रहा है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। 1 साल में हमें हर महीने यहाँ से 9,250 रुपये लेने हैं। 1 साल में हम जो है यहाँ से 1,11,000 रुपये ले चुके होंगे और हमारे 6 लाख की वैल्यू जो है 6,26,000 रुपये हो चुकी होगी। बात करें 3 साल की। 3 साल में हम हर महीने यहाँ से 9,250 रुपये कंटिन्यू लेते रहेंगे और टोटल जो हमारे पास आ चुके होंगे 3,33,000 रुपये यहाँ से आ चुके होंगे। अब बात करते हैं, अगर हम 5 साल से कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा। 5 साल बाद 9,250 रुपये जो हर महीने हम लेते हैं वो टोटल मिला के हो चुके होंगे 5,55,000 रुपये जो हम ले चुके हैं और हमारे 6 लाख की वैल्यू बन चुकी होगी 8,19,000 रुपये। अगर हम कंटिन्यू से 8 साल करते हैं, देखते हैं 8 साल में क्या बनता है। 9,250 रुपये जो हम हर महीने ले रहे हैं वो कंटिन्यू रखेंगे।
8,88,000 रुपये हम यहाँ से ले चुके होंगे 8 साल बाद, और हमारे 6 लाख की वैल्यू लगभग 11,31,000 रुपये बन चुकी होगी। अगर हम इसे आगे कंटिन्यू रखते हैं 11 साल बाद, 9,250 रुपये जो हम ले रहे हैं कंटिन्यू वो आते रहेंगे, और टोटल वैल्यू हमारे 6 लाख रुपए की 17,40,000 रुपये हो चुकी होगी 11 साल बाद। अगर हम इन्हीं पैसों को 14 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 9,250 रुपये जो हम ले रहे हैं कंटिन्यू, उसके हिसाब से हम 15,54,000 रुपये यहाँ पे ले चुके होंगे, और हमारे 6 लाख की वैल्यू जो है यहाँ पे 29,29,000 रुपये हो चुकी होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक पोस्ट ऑफिस की योजना है किसान विकास पत्र KVP। अगर आप इसमें अपने पैसे डालते हैं तो लगभग 14 साल आपको अपने पैसे डबल करने में लग जाते हैं, 14 साल। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14 साल में हमारा अमाउंट कितना बनता है। 14 साल में हमारे 6 लाख की वैल्यू जो है 29,29,000 तो हो चुकी है, लेकिन 15,54,000 रुपये जो हम यहाँ से ले चुके हैं लगभग 45 लाख हो चुके हैं। जहाँ आप किसी सरकारी स्कीम में, पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में FD वगैरह कराते हैं ना, तो वहाँ 12 से 14 साल लग जाते हैं आपके पैसे को जो है डबल होने के लिए। लेकिन यहाँ पे 14 साल में आपके पैसे डबल नहीं हुए, लगभग 8-9 गुना हो चुके हैं। तो ये फ़ायदा होता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है। चलिए आप आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। अगर हम मंथली इसमें 9,250 रुपये लेते हैं तो 19 साल बाद कितना बनेगा। हम यहाँ से 21 लाख रुपये इनसे ले चुके होंगे, और लगभग 79 लाख रुपये, 79 लाख रुपये हमारे यहाँ 6 लाख की वैल्यू जो है वो बन चुकी होगी। अगर हम 20 साल का मोटा मोटी हिसाब 20 साल का जोड़ते हैं कि 20 साल के लिए हमने पैसे डाले हैं, तो 20 साल में जो है हमें 22,20,000 रुपये हम यहाँ से हर महीने ले चुके हैं 9,250 रुपये के हिसाब से। और जो हमारे 6 लाख की वैल्यू बनती है ना, वो बनती है 97,88,000 रुपये। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि 97,88,000 रुपये मोटा मोटी पकड़ लो 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ रुपये आपको यहाँ पे अगर मिलते हैं 6 लाख रुपये जमा करने पर, और एक सबसे बड़ी बात है कि आपको एक फ़िक्स इनकम, आपको खर्चे के लिए, आपको किसी काम के लिए एक फ़िक्स इनकम आपको 9-9,500 रुपये यहाँ से जो आ रही है, जिसकी वजह से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं 20 साल तक। क्योंकि आपको अगर कोई खर्चा आता है या आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हर महीने आपको एक पेंशन की तरह पैसे मिल रहा है, तो इसे आप लॉन्ग टर्म चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनली हम निवेश कहाँ कर सकते हैं। तो इसमें निवेश करने के कई तरीके हैं। आप जो है ब्रोकर के थ्रू जा सकते हैं, कोई भी ब्रोकर आप पकड़ लीजिए, उसे बोलिए भाई मुझे ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना है इस म्यूचुअल फंड में, तो वो ब्रोकर आपके पैसे को इन्वेस्ट करा सकता है। आप डायरेक्ट SBI में जाके, बैंक में जाके आप उन्हें बोलिए मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो वहाँ से करा सकते हैं। आप अपने फ़ोन से डायरेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन में आपको ऐप डाउनलोड करनी होती है, ग्रो कर लीजिए, जीरोधा कर लीजिए, एंजल वन कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि आप कोई मेरे कहने से यही वाली ऐप यूज करनी है। जो आपको अच्छी लगे या कोई आपको जानने वाला हो वो आपको बता दे तो वो वाली ऐप यूज कर लीजिए। जहां आपको अच्छा लगे वहां से आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन इन्वेस्ट जितनी जल्दी शुरू करेंगे ग्रोथ इतनी जल्दी होगी। मैं आप लोगों को अगर सही बताऊं तो मोबाइल से करना अच्छा रहता है, क्योंकि मोबाइल से करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लोग देख सकते हैं अपने पैसे को कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। क्योंकि लेकिन अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू जाते हैं या बैंक के थ्रू जाते हैं तो आपको ये सब ऑप्शन नहीं मिलता है। वो बस खाली एक स्टेटमेंट, एक पेपर आपको दे देंगे कि आपके पैसे पे इतनी ग्रोथ हुई है और इतनी या इतना डाउन हुआ है, तो उसमें आप लोग देख नहीं पाओगे। जो वो बता देंगे वही आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अपने मोबाइल से आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। जब भी कभी आपको अपने पैसे की ज़रूरत है तभी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको 20 साल रखना है, 10 साल रखना है। आपको 6 महीने बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, जब आपका मन करे आप अपने पैसे को यहाँ से विड्रॉल कर सकते। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।